ध्यान से देखना, ये टीचर थोड़ा हाथ साफ लगा है। गांगदन एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्योंकि पिछले स्कूल में उसने 50 हाथ मार के खत्म कर दिया था, इसलिए मजबूरन ये स्कूल चेंज करना पड़ा। गांगदन स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी असली पहचान छुपाने के लिए, क्योंकि वो है नॉर्थ कोरिया का टॉप लेवल सीक्रेट एजेंट। लेकिन स्कूल के पहले ही दिन एक बेवकूफ सा स्कूल बुली उससे पंगा ले लेता है। गांगदन चाहता था कि अटेंशन ना आए, तो वो चुप रहा, पर बुली ने फिर भी हार कर दी। उसका वॉलेट छिंकवा लिया अपने चमचे से, और उसकी फैमिली फोटो भी निकाल ली और सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगा। गांगदन ने फोटो छीन ली और छोटी सी मुट्ठी कस के बैंड कर ली। अच्छा हुआ टीचर टाइम पे आ गया, वरना बुली की तो आज शांति मिल जाती। स्कूल के बाद बुली को डिटेंशन मिला, क्लीनिंग के लिए रुकना पड़ा, तो उसने वो काम गांगदन के डेस्क में चुहुआ को दे दिया। गांगदन नहीं चाहता था चुहुआ परेशान हो, तो उसने खुद रुके साथ साफ सफाई की। अगले दिन बुली ने और ज्यादा बदतमीजी कर दी, पूरी कचरा की बल्टी लाके चुहुआ के डेस्क पर उलट दी। चुहुआ ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो सब सहने की आदत डाल चुकी हो। गांगदन ने ये देखा तो तुरंत उसकी हेल्प करने आ गया, और जब बुली ने ताने मारे, गांगदन ने सब कुछ चुपचाप से लिया। जब क्लास में टीचर ने देखा कि गांगदन ब्लैक बोर्ड नहीं देख रहा, तो उससे जेनेटिक्स का सवाल पूछ लिया, पर चुहुआ ने भी सपोर्ट दिया, और गांगदन ने तो एक बार देखते ही पूरा आंसर याद कर लिया। ऐसे फ्लुएंटली आंसर दिया कि प्यूर क्लास का मून खुला रह गया। सब सोच रहे थे ये बेवकूफ तो टॉपर निकला। स्कूल के बाद बुली ने फिर पंगा लेना शुरू किया। इस बार तो उसने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को जबरदस्ती लब में ले गया और उसे फोर्स करने लगा फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए, लेकिन आवाज ज्यादा हो गई। गांगदन ने सब सुन लिया। स्कूल की लड़की कुछ भी से ले, पर गांगदन नहीं से सका। मेरी डेस्कमेट को फिजियोलॉजी सिखाओगे? बुली ने सोचा, अरे ये तो वही बेवकूफ है, चलो मारे हैं। बुली ने एक मुक्का मारा और आवाज आई कबूम। बुली हिल गया। अरे तू तो पिछले दिनों में ऐसा नहीं था। अगले दिन से गांगदन अगर एक नजर भी डाल दे, बुली की तो कान खड़े हो जाते। कैंटीन में भी अगर दूर से दिख जाए तो तुरंत सीट दे देता। अब गांगदन बन गया स्कूल का बॉस। हर कोई उसका नाम जानता था, हर कोई उससे डरता था, पर किसी को यह नहीं पता था कि वो सीधा साधा लड़का दरअसल एक नॉर्थ कोरियन टॉप लेवल स्पाई है। रात में उससे एक मिशन मिला, एक डेंजरस स्पाई। सबसे पहले एक लोकल शॉप गया और बोला, लाइक और फॉलो करो। शॉपकीपर सब समझ गया। फिर गया एक केक शॉप, वहां भी कोड बोला। केक के अंदर से निकला गां और फुल अमो। गांगदन ने वेपन रेडी किया। अगले दिन क्लू मिलते ही संग ब्याओ के पार्टनर के घर गया। दरवाजा खोलते ही एक पंच दिया। बेहोश होने से पहले एक जबरदस्त बीटिंग दी और बोला, बोलता है या नहीं? बताएगा या गोली चलाएं? बेचारा बोला, भाई पहले पूछ तो लो, मैं तो बताने ही आया था। गांगदन ने कहा, संग ब्याओ कहाँ है? नहीं बताया तो गोली? अरे रुक भाई, गोली क्यों चलाई? मैं बता रहा था। संग ब्याओ का बंदा है, बुचर। उसका एड्रेस देता हूँ। ज़ारा हेवी है, पकड़ना। ये चतुर साला। गांगदन ने गुस्सा में आके एक ही बार में उससे खत्म कर दिया। फिर गया बुचर के पास, उसने संग ब्याओ का नंबर प्लेट लिख दिया और ड्रामा शुरू हो गया। गांगदन ने गुस्सा में आके ये आदमी आदमी नहीं, किलर निकला, नॉर्थ कोरिया का सबसे यंग टॉप एजेंट। हाफ आवर बाद संग ब्याओ आया, गाता हुआ। सिग्नल पे दोनों की आंखें मिली, नजार मिली, फैसला हो गया। गांगदन बोला, रे तू ही है ना ब्याओ भाई? एक चीज दिखानी है। तेरा सर, खुद ही देख ले। कार का कंट्रोल गया, पानी की दीवार से टकरा गया। गांगदन उतर के चेक करने गया। अरे अभी भी जिंदा है। चलो अभी मूड नहीं है, बच गया तू। लेकिन संग ब्याओ भी कुछ कम नहीं। उसने तुरंत गांगदन के घर का पता निकाल लिया और उसके फॉस्टर पेरेंट्स को में संग ब्याओ को खत्म करना था। वो बहुत ही डेंजरस आदमी था, काफी एजेंट्स को मार चुका था। गांगदान ने तुरंत अपनी छोटी सी बाइक उठाई और बिना ट्रैफिक का सोचे निकाल पड़ा। सबसे पहले एक लोकल शॉप गया और बोला, लाइक और फॉलो करो। शॉपकीपर सब समझ गया। फिर गया एक केक शॉप, वहां भी कोड बोला। केक के अंदर से निकला गन और फुल आमो। गांगदान ने वेपन रेडी किया। अगले दिन क्लू मिलते ही संग ब्याओ के पार्टनर के घर गया। दरवाजा खोलते ही एक पंच दिया। बेहोश होने से पहले एक जबरदस्त बीटिंग दी और बोला, बोलता है या नहीं? बताएगा या गोली चलाएं? बेचारा बोला, भाई पहले पूछ तो लो, मैं तो बताने ही आया था। गांगदान ने कहा, संग ब्याओ कहाँ है? नहीं बताया तो गोली? अरे रुक भाई, गोली क्यों चली? मैं बता रहा था। संग ब्याओ का बंदा है, बुच्चा। उसका एड्रेस देता हूँ। ज़ारा हैवी है, पकड़ना। ये चतुर साला। गांगदान ने गुस्सा में आके एक ही बार में तो उसे खत्म कर दिया। फिर गया
बुचर के पास उसने संग ब्याओ का नंबर प्लेट लिख दिया।